साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिवांश ऑनलाइन स्टडी में। तो साथियों हमारी डेली जीएस की क्लासेस चल रही हैं, आप सभी को अवगत है, ठीक है। डेली जीएस की हमारी क्लासेस चल रही है जिसमें कि हम लोग पीवाईक्यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग लेकर आ रहे हैं और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे हैं, तो जो कि आपकी आगामी समस्त परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। जैसा कि मैंने आपको डेली वीडियोस में बताता रहता हूँ ये चीज़ कि कनिष्ठ सहायक व्यक्तिक सहायक कुटुंब न्यायालय की जो परीक्षा होने वाली है बहुत जल्द, उसके लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दूसरा आपका ईओटीआरआई की परीक्षा, ठीक है, जो कि आपकी बहुत जल्द होने वाली है, ठीक है। तो फिलहाल इन दोनों एग्जाम्स को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। तो फ्रेंड चैनल से तुरंत जुड़ जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। यहाँ पर हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को यहाँ पर एनालाइज करते हुए चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और एक ही क्वेश्चन में आपको कई अन्य फैक्ट मैं आपको बताते जा रहा हूँ साथ ही साथ। तो एक क्वेश्चन से आपके 5 से 6 अन्य क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं और उनका खूब अच्छा एनालाइज मैं आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छा हो सके, तो जितने ज़्यादा आपको यहाँ से फैक्ट्स प्रोवाइड हो सके। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इससे प्रीवियस हमने पार्ट्स में आपको 3 से 4 हमारे आई होप यहाँ पर ये इतने यहाँ पर पार्ट्स हो चुके हैं और हमने लगभग 225 का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन हैं। अब देखिए प्रीवियस वीडियो में हम प्रीवियस पार्ट में हमने 33 क्वेश्चन तक यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। तो यहाँ पर आज का अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो फ्रेंड्स आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न है 34। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पर देखिए बराक नदी जल विवाद निम्न राज्यों में से किन के मध्य है, ठीक है। तो यहाँ पर बराक नदी जल विवाद का एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बराक नदी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। क्योंकि देखिए अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बराक नदी का उद्गम, ठीक है, कहाँ से है इसका उद्गम। तो यह इसका उद्गम भारत में मणिपुर राज्य की पहाड़ियों से, ठीक है। तो अगर आपको इतना पता है तो आधा प्रश्न तो आपका यहीं पर कंफ्यूजन जो है आप सटीक अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे जब इसका उद्गम यदि आपको पता है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को यदि आपने उसका आंसर आपको सटीक आंसर तक पहुंचने के लिए उस क्वेश्चन के जो आपने अन्य चीजें भी हैं उसके चारों ओर थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए उस क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे बराक नदी है तो बराक नदी का सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से इसका उद्गम है। तो भारत में मणिपुर राज्य की पहाड़ियों से यहाँ पर इसका क्या है उद्गम है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो कि पहला फैक्ट आपका यहीं से तैयार हो चुका है। अब देखिए आगे इसमें इसके प्रवाह की बात करें अगर, ठीक है, तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, इसका प्रवाह क्षेत्र आपका मणिपुर, क्योंकि मणिपुर में तो होगा ही होगा, नागालैंड, मिजोरम, असम, ठीक है। यह भारत के अंदर इन निम्न जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम में यहाँ पर इन राज्यों से होते हुए यहाँ पर बहती है। इसके बाद यह सीधा कहाँ जाती है, बांग्लादेश में। इसके बाद यह सीधा बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ पर अन्य नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो बांग्लादेश के बाद जो यह इसका नाम जो है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद है, तो देखिए साथियों बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद, ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद यह 2 धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक है। यह 2 धाराओं में बढ़ जाएगी। एक का नाम हो जाता है सूरमा और एक का नाम हो जाता है यहाँ पर कुशियारा, ठीक है। तो यहाँ पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद 2 धाराओं में बढ़ जाती है। उसके बाद यह 2 धाराएं आगे जाके जब ये दोनों आपस में मिल जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर आगे जाके यह मेघना कहलाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि मेघना आपको पता होगा लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा वो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो यह बांग्लादेश सीमा पर यह 2 शाखाओं में, पहला है सूरमा
और दूसरा है कुशियारा में बढ़ जाती है, जो आगे चलकर मेघना नदी कहलाती है। तो आज का इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो प्रश्न है, केवल एक ही प्रश्न से आपके 4 से 5 प्रश्न और बन चुके हैं, ठीक है। अब देखिए आगे। अब देखिए जो बराक नदी जो प्रश्न पूछा है, यह भारत के ही राज्यों के अंतर्गत पूछा है। तो भारत के अंदर जो जो राज्य हैं उनमें भी इनका विवाद है। जैसे कि मैंने भारत और बांग्लादेश का आपको बताया है, लेकिन भारत के अंदर ही आपका जो विवाद है जो राज्य हैं आपके, वह असम और मणिपुर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि यहाँ पर अगर आपको बराक नदी बराक नदी के बारे में उसकी उद्गम का उसका स्रोत पता है, तो आपका यहीं से आंसर निकल रहा है, ठीक है। तो असम और मणिपुर। अब देखिए जो ये विवाद है यहाँ पर असम और मणिपुर के मध्य क्यों है यहाँ पर। असम में क्या होता है, असम में यहाँ पर बरसात के समय में इस नदी के प्रवाह के कारण काफ़ी बाढ़ की स्थिति बन जाती है, ठीक है। काफ़ी बाढ़ की स्थिति बनने से वहाँ पर काफ़ी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, ठीक है। इसलिए अब इसमें क्या है, इसीलिए असम यहाँ पर बाढ़ से सुरक्षा के लिए इस परियोजना के पक्ष में है, क्योंकि इसमें एक बांध बनना है जो कि मणिपुर में बनना है, ठीक है। जो कि बांध जो है आपका वो मणिपुर में बनना है। तो यहाँ पर मणिपुर का ये कहना है, मणिपुर की जनता का ये कहना है कि मणिपुर में बांध बनने से वहाँ के पहाड़ी इलाकों और जनजातीय जमीनों का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। ये इनकी भी बात एकदम सही है, ठीक है। तो इससे यहाँ पर ये इसका विरोध बार बार इसमें करते रहते हैं, ठीक है। तो इससे यहाँ पर ये विवाद इन दोनों राज्य के मध्य है। तो आई थिंक यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है साथियों, 35। कौन सी घटना हिमालय में मृदा अपरदन का प्रमुख प्राकृतिक कारक है। तो हिमालय में मृदा अपरदन का प्रमुख प्राकृतिक कारक निम्न में से क्या है। क्या पहला खनन है, या फिर दूसरा भूस्खलन है, या फिर सी हिमानी प्रकोप ग्लोफ है, या फिर सड़क निर्माण है। अब देखिए एक प्रकार से जैसे आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अगर इसमें एक ऑप्शन मान लिया डी एक और होता उपरोक्त में से सभी, तो लगभग वो आंसर आपका माना जाता, ठीक है। उसकी प्रेफरेंस आपको ज़्यादा देनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर इन सभी में से एक उपयुक्त जो प्रेफरेंस आपको देना है, वो उसका राइट आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी भूस्खलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भूस्खलन इसका राइट आंसर है। अभी क्यों है यहाँ पर देखिए, हिमालय क्षेत्र में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख प्राकृतिक कारक उसकी जो है तीव्र ढाल और भारी बारिश है, ठीक है। आप सभी को पता है इस प्रकार से जो हिमालय की जो ढाल है यहाँ पर तीव्र ढाल आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तीव्र ढाल होने से क्या होता है, जब भारी बारिश रहती है तो भारी बारिश होने से यहाँ पर एकदम पानी का तेज बहाव यहाँ पर ऐसे बहता है, ठीक है। और ये जो मिट्टी होती है यहाँ पर, जो ऊपर की जो परत है यहाँ पर, बहुत सीधा पानी के साथ बहाव यहाँ पर बहा के ऊपरी परत सीधा ले जाता है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर उसी को कनेक्ट करते हुए भूस्खलन, ठीक है। भूस्खलन यह पूरा क्षेत्र आप सभी को पता है कि पूरा क्षेत्र भूकंप के प्रति क्या है, संवेदनशील है, ठीक है। और यहाँ पर हल्की हलचल या भारी बारिश से पहाड़ खिसकते हैं, जिससे भारी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो बाकी जो ये कारण है, मेन कारण मैंने आपको बता दिया है। तो इसका आंसर इसीलिए यहाँ पर भूस्खलन हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज का अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 की बस्टाडी आपदा किस प्रकार की घटना थी, ठीक है। तो 2016 की बस्टाडी आपदा काफ़ी भयानक यहाँ पर आपदा थी, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन भी यहाँ पर बना हुआ है। देखिए तो यहाँ पर है 2016 का, लेकिन अब ये एक हिसाब से स्टैटिक जीके के रूप में बार बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये उत्तराखंड का प्रश्न है आपका, ठीक है, क्योंकि यह जो आपदा बस्ताड़ी, यहाँ बस्टाडी इसको बोला जाता है, बस्टाडी आपदा यह उत्तराखंड में हुई है, ठीक है। उत्तराखंड में यह हुई है, उत्तराखंड में यह आपदा थी, ठीक है। तो यह अगर इसकी पूरी डेट है तो 1 जुलाई 2016, ठीक है। 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016 इसकी कंप्लीट डेट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगली बार हो सकता है कि ऐसा पूछ ले 1 जुलाई 2016 मतलब कि पूरी डेट पूछ सकता है। अब देखिए वर्ष 2016 की इस बस्ताड़ी आपदा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, ठीक है। तो उत्तराखंड की यह पिथौरागढ़ जिला आप सभी को पता है कि जो उत्तराखंड का हमारा पिथौरागढ़ जिला है काफ़ी संवेदनशील है इस मामले में, ठीक है। पिथौरागढ़ जिले में यहाँ पर एक विनाशकारी बादल फटने और भूस्खलन की घटना थी, ठीक है। यह बादल फटना और भूस्खलन की यह घटना थी, ठीक है। तो यह त्रासदी हादसा, इसकी पूरी डेट मैं आपको बता चुका हूँ,
1 जुलाई 2016। तो यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में यह घटना घटित हुई थी, ठीक है, जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये थी इसमें, क्योंकि बस्टाडी गांव आपको मैं बता चुका हूँ कि एक गांव था, ठीक है। तो इस आपदा में एक भीषण कीचड़ का सैलाब बन गया था, ठीक है। तो अत्यधिक बारिश के कारण बस्टाडी गांव के ऊपर की पहाड़ी ढह गई, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में भारी मात्रा में मलबा, बड़े बड़े पत्थर और कीचड़ बहकर नीचे बस्टाडी गांव पर आ गिरे थे, ठीक है। तो इसीलिए यह आपदा बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुर्खियों में रही है, क्योंकि इसने बहुत तबाही की थी उस समय, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बार बार यह प्रश्न पूछा जा सकता है आगे भी, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हुआ है, ऑप्शन इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, हिमस्खलन है नहीं, हिमनद झील का फटना नहीं है, अचानक आई बाढ़ नहीं है। तो इसका राइट आंसर ओनली ए है, जिसमें कि मलबा प्रवाह और बादल का फटना, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न है आज का। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका 37। निम्न में से किस नदी घाटी को कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न भी यहाँ पर उत्तराखंड का प्रश्न है। तो तभी साथियों, यह जो वीडियो आपका जो चल रही है, हमारी जो सीरीज चल रही है, एक हिसाब से यह आपकी प्रैक्टिस सीरीज कह सकते हैं आप लोग इसको, क्योंकि इसमें ओवरऑल जीएस आपको मिल रहा है, आपको यहाँ पर इंडियन जीएस मिल रहा है कंप्लीट, ठीक है। और इसमें आपको जो इंक्लूड जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एक आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, उत्तराखंड के प्रश्न भी मिल रहे हैं, और साथ ही साथ आपको इंडियन जीएस के सभी यहाँ पर इंक्लूड, पॉलिटी, जीएस और आपका इकोनॉमिक, सारे सारे प्रश्न आपको, करंट बेस्ड सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो प्रश्न है आपका, आई थिंक आपको इसका क्वेश्चन अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो कत्यूरी घाटी के नाम से निम्न में से किस नदी घाटी को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोमती नदी है, ठीक है। तो क्यों इसको कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है? क्योंकि जो यह गोमती आपकी गोमती नदी है, बागेश्वर जिले में बहने वाली नदी है, ठीक है। यह आपकी बागेश्वर जिले में यह बहने वाली नदी है। और यहाँ पर जो कत्यूरी राजवंश था हमारा ऐतिहासिक रूप से, ठीक है, ऐतिहासिक जो हमारा कत्यूरी राजवंश रहा था, उसने यहाँ पर इसको अपना क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। इसीलिए यहाँ पर गोमती जो यह है आपका नदी, ठीक है, तो यहाँ पर गोमती नदी घाटी है जो, इसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, कत्यूर घाटी के नाम से, इसीलिए इसको जाना जाता है, ठीक है। तो एक अन्य चीज और इसके विषय में यह है कि जो आपकी गोमती नदी घाटी है, यहाँ पर धान का कटोरा, इसको अन्य नाम, एक और नाम दिया जाता है, ठीक है। एक और अन्य नाम से इसको जाना जाता है, धान का कटोरा, क्योंकि ये जो आपका क्षेत्र है, ऐसे यहाँ पर चारों ओर इसकी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, चारों ओर इसकी क्या है, पहाड़ियाँ हैं, और एक हिसाब से कटोरे का रूप, ऐसा आकार है इसका, इसलिए इसको धान का कटोरा भी बोला जाता है। क्योंकि आपको दूसरी चीज़ एक दूसरा जो है आपका कोसी, ठीक है, कोसी नदी के विषय में जानते होंगे, क्योंकि धान का कटोरा उसको भी बोला जाता है, ठीक है, और अन्य नाम इसका भी है, ठीक है, गोमती नदी घाटी का। तो क्लियर हुआ होगा ये प्रश्न भी। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों 38। खाद्यान्न उपज झंगोरा किस प्रकार की फसल है? तो जो आपका खाद्यान्न उपज झंगोरा है, उत्तराखंड का, ठीक है, यह उत्तराखंड की मुख्य खाद्यान्न उपज है, ठीक है, मुख्य खाद्यान्न उपज है, यानी कि उत्तराखंड ही यहाँ पर इसका मेन जो है उत्पादन वाला राज्य है हमारा, ठीक है। तो मुख्य यहाँ पर है यूके। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार की फसल है पूछा है, तो यह आपका खरीफ की फसल है। क्यों? क्योंकि यह एक वर्षा ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु वाली फसल है यहाँ पर, ठीक है, वर्षा ऋतु में यहाँ पर इसको बोया जाता है, और इसको यहाँ पर जून जुलाई में यहाँ पर इसको बोया जाता है, तथा आपका सितंबर अक्टूबर, ठीक है, तो आपका अक्टूबर से नवंबर में इसको काट लिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर यह खरीफ की फसल है। अगर यदि इसके अलावा खरीफ की जो मुख्य अन्य जो खाद्य फसलें हैं, ठीक है, तो जो यहाँ पर खरीफ की जो मुख्य अन्य खाद्य फसलों की बात करें, तो यहाँ पर धान चावल आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपका मक्का, तीसरा आ जाएगा आपका बाजरा, फिर आ जाएगा आपका ज्वार, फिर आपका मंडुआ,
ठीक है। तो मंडवा या उसको रागी भी बोला जाता है, मंडवे को ही रागी भी बोला जाता है। कई बार यहाँ पर UKSSC, UKSSC और UKPSC में ये प्रश्न आ चुका है कि रागी निम्न में से क्या है, ठीक है ना, रागी या मंडवे का अन्य नाम क्या है, ठीक है। तो ये खरीफ की फसल है हमारी मुख्य। अब देखिए अगला प्रश्न है आज का, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का 39, यूके का ही, उत्तराखंड का ही है भी। विनोग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बहुत ज़्यादा ये तो सिंपल प्रश्न है आपका। विनोग वन्य जीव अभ्यारण्य आपका देहरादून, ठीक है, देहरादून में स्थित है। देहरादून के मसूरी हिल स्टेशन में आपका ये आता है, ठीक है, मसूरी के अंतर्गत ये आता है। अब देखिए यहाँ पर क्यों ये प्रसिद्ध है, जो आपका पक्षी अभ्यारण्य है ये आपका एक विलुप्त प्राय माउंटेन कोयल, ठीक है, विलुप्त प्राय जो आपका माउंटेन कोयल, जिसको पहाड़ी बटेर कहा जाता है, पहाड़ी बटेर के संरक्षण के लिए है, ठीक है, संरक्षण और आवास को बचाने के लिए यह बनाया गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, ठीक है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। आप देखिए फ्रेंड्स, जो आपका कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है, कनिष्ठ सहायक वैयक्तिक सहायक, ठीक है, कनिष्ठ वो वैयक्तिक सहायक की परीक्षा है आपका कुटुंब न्यायालय वाली। तो यहाँ पर आपको पता है मैंने एक सिलेबस का यहाँ पर वीडियो अपलोड किया है, आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पर से आपको क्या क्या यहाँ पर अच्छे से आपके प्रिपरेशन पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट उसमें जो पार्ट है आपका, उसमें एक तो UKGS है, UKGS है कंप्लीट, उसमें आपका 56 मार्क्स की UKGS है, और दूसरा उसी के साथ जो अटैच है दूसरा पार्ट है उसके अंदर ही। तो यहाँ पर उसमें आपका ओवरऑल स्टेट और यूटीज के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 14 है यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उन 14 क्वेश्चन का भी यहाँ पर इम्पोर्टेंसी है, क्योंकि इस प्रीवियस ईयर जितना भी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं उसको भी मैं आपको ध्यान में रखते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो इनको भी यहाँ पर बेसिकली हम लोग यहाँ पर इसको भी ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं, ताकि आपका ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए साथ ही साथ, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे अन्य फैक्टर भी बताते हुए चल रहा हूँ। अब देखिए इन 14 प्रश्नों को जो हम बात कर रहे हैं इसका सीधा संबंध इसी प्रश्न से है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो लगभग यहाँ पर 10 ये भी आप लोग नोट करें 10.03, क्योंकि ये डाटा जो है आपका बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर केवल 10.3% क्या है जनता ही शहरों में निवास करती है, ठीक है, केवल 10.03, और बाकी जो आपकी निवास कर रही है वो आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जो कि कितना बचा है 89 पॉइंट समथिंग बचा है, 89.97%। ये आपका ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है, ठीक है, ये आपका ग्रामीण क्षेत्र का परसेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम यहाँ पर है हिमाचल के अंदर, केवल 10.03% लोग कहाँ निवास कर रहे हैं नगरीय क्षेत्रों में। अब इसके बाद इसी के साथ साथ हम लोग देखिए आगे को थोड़ा सा और इसके फैक्ट हम लोग बात करें, तो यहाँ पर देखिए सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले अन्य राज्य, ठीक है, सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमने पहला देखा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपका 10.03% के साथ सबसे कम यहाँ पर नगरीय जनसंख्या वाला है, ठीक है। सेकंड में आपका हो जाएगा बिहार, ठीक है, सेकंड में आपका हो गया बिहार, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया है। तो यहाँ पर लगभग 11.29% के साथ यह कम है, ठीक है, सबसे कम नगरीय प्रतिशत वाला दूसरे पे है, ठीक है। तीसरे पे हम लोग देखेंगे तो असम भी है, असम यहाँ पर देखिए असम भी ऑप्शन में है, तो काफ़ी क्लोज यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं 14.10% के साथ तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो आपको टॉप 3 सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य अच्छे से नोट कर लेने, आपने इसको नोट करते हुए चलिए साथ ही साथ, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट आपका हिमाचल है, सेकंड आपका बिहार है, थर्ड आपका असम है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा।
अब ये तो रही साथियों सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जो राज्य हैं टॉप 3 में। अब इसी के साथ हम लोग अब देखेंगे सबसे अधिक नगरीय प्रतिशत वाले राज्य। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे अधिक नगरीय प्रतिशत वाले राज्य। प्रतिशत वाला जो राज्य है आपका, वो आपको पता ही होगा, वो हो जाएगा आपका गोवा, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक क्या है, नगरीय प्रतिशत वाला यह राज्य। गोवा में देखो 62.17%। डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। ठीक है, डाटा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 65.17% आबादी कहाँ निवास कर रही है, शहरों में निवास